वेलकम एवरीवन। आरएसए एल्गोरिदम के सेकंड पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क कैसे करती है। फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ये एल्गोरिदम एक्चुअली है क्या। इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि इस एल्गोरिदम में कौन कौन से स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स क्या क्या काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आरएसए एल्गोरिदम जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम है, ठीक है। और ये जो एल्गोरिदम है ये हमारी 7 स्टेप्स में डिवाइडेड होती है। इस एल्गोरिदम का बेस क्या था कि दो नंबर्स को लेकर के आपस में मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, लेकिन उनके एग्जैक्ट फैक्टर्स निकालना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि हमारे पास एग्जैक्ट डिक्रिप्शन की अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आरएसए एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप हमें ये बोलता है कि कोई भी दो लार्ज प्राइमरी नंबर्स चूज़ कर लो और इन दो प्राइमरी नंबर्स को आप नाम दे दो P एंड Q। क्लियर। फर्स्ट स्टेप ये बोल रहा है चूज़ टू लार्ज प्राइमरी नंबर्स P एंड Q। सेकेंड स्टेप जो हमारा बेस था उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंड स्टेप बोलता है कि आपने ये जो दो प्राइमरी नंबर सेलेक्ट किए हैं इन दोनों को आपस में आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। तो सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है हमें, कैलकुलेट करो P इंटू Q और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आप n नाम के वेरिएबल को पकड़ा दो, ठीक। थर्ड स्टेप हमारा आता है, वो ये बोल रहा है कि अपनी मर्जी से एक पब्लिक इंक्रिप्शन की सेलेक्ट करो। जैसे मैंने बताया था आरएसए एल्गोरिदम को पब्लिक की एल्गोरिदम भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो तरह की कीज़ यूज़ होती हैं। एक तो होती है आपकी पब्लिक की, दूसरी होती है आपकी प्राइवेट की। और पब्लिक की जो होती है वो आपकी इंक्रिप्शन करने के काम में आती है और इसका नाम पब्लिक की इसलिए होता है क्योंकि इसे हम नेटवर्क में पब्लिक कर सकते हैं। क्लियर। तो आरएसए एल्गोरिदम की थर्ड स्टेप ये बोल रही है कि एक पब्लिक इंक्रिप्शन की सेलेक्ट करो। इस तरह से कंडीशन क्या है कि वो P-1 और Q-1 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये, जो आपने P सेलेक्ट किया था उसमें से एक माइनस करेंगे, सेम चीज़ जो आपने Q सेलेक्ट किया था उसमें से एक माइनस करेंगे और इन दोनों को आपस में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो जो आपने E सेलेक्ट की है वो इस प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ स्टेप पे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप हमारा ये कह रहा है, हमने जब इंक्रिप्शन के लिए एक पब्लिक की सेलेक्ट की तो सेम हम क्या करेंगे, सेम टाइम पे डिक्रिप्शन के लिए एक प्राइवेट की भी सिलेक्ट करेंगे और इस डिक्रिप्शन की को हम नाम देंगे D। क्लियर हो गया। देखिए, सेलेक्ट अ प्राइवेट डिक्रिप्शन की D सच दैट द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मतलब जो हम की सेलेक्ट कर रहे हैं डिक्रिप्शन के पर्पस के लिए वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये इक्वेशन क्या है ये आप याद रखेंगे, थोड़ा सा एल्गोरिथम एक्सप्लेन करते टाइम आसानी होगी। ये इक्वेशन है आपकी D इंटू E मोड P-1 इंटू Q-1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसमें आपका मोड क्या काम आता है, देखिए मोड का मतलब होता है कि जब आप किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर बचता है वो शो होता है, ये आपका मोड होता है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में मॉड्यूलस या मोड आपके रिमाइंडर को बताता है। क्लियर। तो जब आप D इंटू E के प्रोडक्ट को P-1 इंटू Q-1 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो आपके 1 के इक्वल आना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए फिफ्थ स्टेप ये हमारा ये बोलता है कि अब आपने क्या किया, इंक्रिप्शन की सिलेक्ट कर ली, डिक्रिप्शन की सिलेक्ट कर ली। अब अपने पास जो प्लेन टेक्स्ट रख रखा है उससे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। अब साइफर टेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए साइफर टेक्स्ट होता है आपने जो प्लेन टेक्स्ट लिया है उसकी पावर में आप डालेंगे इंक्रिप्शन की, यानी कि वो नंबर जो आपने इंक्रिप्शन की के लिए सेलेक्ट कर रखा है। क्लियर। और इसको आप मॉड्यूलस कर देंगे किससे, n से। n क्या था हमारा, P इंटू Q का प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे फर्दर पार्ट में, अभी आप सिर्फ एल्गोरिदम पे फोकस कीजिए।
स्टेप 6 क्या बोलता है? आप क्या करेंगे? रिसीवर साइड में आप साइफर टेक्स्ट को सेंड कर देंगे और लास्ट स्टेप जो आपका 7th स्टेप है वो ये कहता है कि वहाँ पे किस तरफ रिसीवर साइड में आपको जो साइफर टेक्स्ट मिला है उससे आप वापस क्या करेंगे? प्लेन टेक्स्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब प्लेन टेक्स्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्लेन टेक्स्ट होता है साइफर टेक्स्ट जो आपने 5th स्टेप में कैलकुलेट किया था उसके पावर में आप क्या लगाएंगे? डिक्रिप्शन की। डिक्रिप्शन की क्या होती है? आपकी प्राइवेट, याद रखिएगा। तो साइफर टेक्स्ट के पावर में क्या जाएगी? आपकी डिक्रिप्शन की, और उसको आप किससे मॉड्यूलस करेंगे? n से मॉड्यूलस करेंगे। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि आपने जो प्लेन टेक्स्ट सेलेक्ट किया है रैंडमली, उससे जो आपने साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट किया और फिर आपने जो साइफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट कैलकुलेट किया है वो आपका सेम आना चाहिए। क्लियर हो गया? यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट हमने लिया था, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बाद हमारा प्लेन टेक्स्ट वही ओरिजिनल हमें मिलना चाहिए, तभी जाके हमारी RSA एल्गोरिथम क्या होती है? प्रूव होती है। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर? थैंक यू।